तुम्हारी ये बातें सुनकर किसी को कभी तुमसे मोहब्बत क्यों नहीं हुई? शोबिस की दुनिया से आप सबको मेरा सलाम। बात करेंगे ड्रामा रथ की, जो कि ईद पर रिलीज हुआ। उसकी पहली 2 एपिसोड कैसी थी, अवाम को पसंद आई या नहीं आई, ओवरऑल स्टोरी क्या होगी, वो भी डिस्कस करेंगे। और इसके डायलॉग्स परफॉर्मेंस के ऊपर अवाम का क्या रद्द अमल आ रहा है, उसके बारे में डिटेल रखेंगे और बताएंगे पूरी कैरेक्टर की कहानी क्या है, बेसिकली ये ड्रामा किस तरह का होने वाला है, कितना एक हिट हो पाएगा नहीं हो पाएगा, उसकी डिटेल भी आप तक रखेंगे। आप देखेंगे यूट्यूब और फेसबुक चैनल मोइन इकबाल आपसे मुखातिब है। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हिब्बा बुखारी और शहरयार मुनव्वर का सबसे बड़ा ड्रामा जो एयर वाइड का डिजिटल का था, वो रब ड्रामा था, जिसको देखने के लिए अवाम बेताब बैठी थी। अब इसकी स्टोरी क्या होगी, पहले तो हिब्बा बुखारी जो कि ईमान का कैरेक्टर निभा रही हैं, शहरयार मुनव्वर हैं जो कि सरार का कैरेक्टर निभा रहे हैं, और तीसरे में अरसलान नासिर जो कि जैन का कैरेक्टर निभा रहे हैं। अब ये 3 नाम ऐसे हैं जो मेन लीड रोल अदा कर रहे हैं, जो कि लव ट्रायंगल स्टोरी है, जिसमें आपको दिखाया गया है ईमान जो कि अपने माँ बाप की बहुत ज्यादा लाडली है, जो कि 3 बहनों में सबसे ज्यादा खूबसूरत भी है, जिसको सब पसंद भी करते हैं। और दूसरी साइड पे शहरयार मुनव्वर जो कि अमीर बाप का बेटा होते हुए भी एक छोटा सा बिजनेस चला रहा है। अब इसमें भी मोहब्बत दिखाई गई है कि सरार जो है वो ईमान से बहुत ज्यादा प्यार कर रहे हैं। और साथ में आ जाते हैं आखिर जो अरसलान नासिर है, जो कि बाहर से लंदन से पढ़े लिखे हैं और जिनके घर वालों ने उनको वापस बुलाया, जिन्होंने शादी करनी है, शादी की उनको जल्दी भी है। और शादी का आपको पहली 2 एपिसोड में नजर भी आ रहा है कि रिश्ता लेने के लिए जा चुके हैं और जैन ने काफी दफा मोहब्बत का इजहार भी कर चुके हैं। अब ये जो पहली 2 एपिसोड थी, अगर ओवरऑल डिस्कस करें तो इसका म्यूजिक, बैकग्राउंड, डायलॉग्स जो थे वो कमाल के थे, क्योंकि आपके लफ्ज बयान करते हैं कि आपका ड्रामा कितना हिट होगा। अब इन्होंने बैकग्राउंड जिस तरह की स्टोरी रखी है और जिस तरह का फैमिली स्टोरी है, फैमिली में रिश्तों की अहमियत रखी है, रिश्ते को निभाना रखा है। अब ये सारी चीजें इतनी इंटरेस्टिंग दिखाई गई हैं पहली 2 एपिसोड में कि अवाम को बड़ी पसंद आई है। जिस तरह का ईमान के डायलॉग्स हैं, जिस तरह के सलार के डायलॉग्स हैं या फिर जैन के डायलॉग्स हैं, ये तीनों चीजें बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है और आने वाली एपिसोड में भी देखने को मिलेंगी। मगर एक चीज अगर आपने नोट किया हो कि हिबा और जो सलार हैं, जो यानी ईमान और सलार के बाप हैं, वो आपस में बहुत अच्छे दोस्त हैं। और दूसरी साइड पे आपको दिखाया जा रहा है जैन जो कि लंदन से पढ़ा आया हुआ है, जिसकी हिबा की साथ शादी होगी, यानी ईमान के साथ शादी होगी। मगर एक चीज मैं आपको हकीकत बता दूं कि ईमान के साथ ये शादी नहीं कर पाएगा। अब स्टोरी बेसिकली चेंज कहाँ होगी, कहाँ इंटरेस्टिंग ज्यादा आपको कैरेक्टर नजर आएंगे। अब इसकी तीसरी एपिसोड जो आने जा रही है, आपको दिखाया जाएगा कि शादी होने जा रही है ईमान की जैन के साथ, मगर ऐसा नहीं होगा। कहीं ना कहीं पे जाके जैन का रिश्ता टूट जाएगा ईमान के साथ और असल में जो शादी होगी सलार और ईमान की होगी। अब ओवरऑल की स्टोरी अगर मैं डिस्कस करूं तो ये एक लव स्टोरी भी है, एक्शन ड्रामा भी होगा, इसके डायलॉग्स भी होंगे, फैमिली स्टोरी होगी। क्योंकि सलार की अगर आपको बचपन में जिस हम बाप उसको बेल्डे मार है और जिस तरह के डायलॉग्स दिखाए गए वो किसी ना किसी बीमारी का शिकार है, वो जनी मरीज है। अब जब ईमान से उसकी शादी हो जाएगी तो उसके बाद क्या होगा, आपको ओवरऑल की स्टोरी वो किसी ना किसी रूप में आपको ऐसा नजर आएगा, किसी ना किसी बिहेवियर में, जो कि ईमान के साथ करेगा। और ईमान एक साइड पे जो है सलार से मोहब्बत करना शुरू कर देगी, सलार से पीछे वो पागल होना शुरू हो जाएगी। मगर यहाँ पर सबसे ज्यादा नुकसान जो होगा वो होगा खुद अपने लिए जो उठाएगी वो ईमान उठाएगी, यानी हिबा को खारी उठाएंगी। अब ये स्टोरी का डिस्कस हो रही है क्योंकि फैमिली की इसमें बहुत ज्यादा अहमियत दी गई है। और नुमान इजाज आपको पता है बहुत पुराने और बहुत ज्यादा अच्छे कैरेक्टर निभाते भी हैं, उनके ड्रामा फेमस भी होते हैं। अब ये स्टोरी जो है फैमिली की स्टोरी होगी बेसिकली, जो कि 3 लोगों पे मुश्तमिल होगी। एक साइड पे शादी का कपल और एक साइड पे वो लड़का दिखाया जाएगा कि वो सच में मोहब्बत करता है और ईमान के पीछे पागल है। अब जब ईमान और इनकी शादी हो जाएगी सलार की, तो आपको ये चीजें देखने को मिलेंगी इस ड्रामे में कि सलार किसी ना किसी कोई रूप आएगा सलार पे, जो उसके जहनी तौर पे वो बचपन से बाप से मार भी खा रहा है, पीट भी रहा है, बाप ने छोटा बिजनेस भी खोल के दिया है, ये उसके जहन में चीजें चलती रहेंगी। वो अब जहन में जब चलेंगी वो नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा ईमान को किसी ना किसी तरह टॉर्चर करेगा, ईमान के साथ ऊपर किसी ना किसी तरह गुस्सा उठाएगा। वहां पर जो इसकी जान बचाएगा, जो इसका साथी बनेगा, जो इसका अच्छा दोस्त होगा, वो बनेगा जैन। क्योंकि जैन का कैरेक्टर जिस तरह का दिखाया गया है, जैन उससे प्यार भी करेगा और जैन उसके प्यार में मजनू भी बनेगा। ये सारी चीजें भी आपको डिस्कस होते हुए नजर आएंगी। मगर यहाँ पर ये ड्रामा सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग इस वजह से होने चला है, फैमिली स्टोरी आपने देखी है मगर बिल्कुल डिफरेंट कॉन्सेप्ट ये लेके आए हैं कि यार अगर एक बंदा जैनी मरीज हो
उसके साथ अगर बिहेवियर करना हो तो वो बिहेवियर कैसा रहेगा, ये चीजें आपको सारी देखने को मिलेंगी। और ईमान और सलार की अगर बात करें तो इनकी जोड़ी भी मैच होगी, केमिस्ट्री मैच होगी आगे बड़े ज़्यादा। अगर पहली और दूसरी एपिसोड की अगर मैं बात करूँ, इतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं थी, मगर बोरियत भी नहीं थी, क्योंकि इसमें डायलॉग्स जिस तरह परफ़ॉर्म कर रहे हैं, वो चीज़ बड़ी अच्छी थी। क्योंकि बैकग्राउंड म्यूज़िक के साथ जब टच आता है, आपको पता है, और जिस तरह के डायलॉग्स बोले जा रहे हैं और जिस तरह के अल्फ़ाज़ यूज़ किए जा रहे हैं, वो देख के बोरियत नहीं हुई। वरना आपको पता है शुरू की 2 एपिसोड या तो बोरियत इतनी ज़्यादा कर देते हैं कि लोग ड्रामा देखने को भूल जाते हैं। बट जिन लोगों ने भी ड्रामा देखा, उन्होंने ड्रामे को पसंद भी किया है। वो तीसरी और चौथी एपिसोड का इंतजार भी कर रहे हैं कि यार कब रात ड्रामा लगेगा, हम इस ड्रामे को देखेंगे और हम इसके ऊपर रिव्यू करेंगे। और बाकी अगर हिबा बुखारी की बात की जाए या शहरयार मुनव्वर की बात की जाए, इनकी जिस तरह की परफॉर्मेंस और डायलॉग दिखाए गए बहुत अच्छे हैं। इनका ड्रामा कामयाब भी होने लगा है और जिस तरह की ये स्टोरी है और जिस तरह की इन्होंने रखी है, थीम लाइन रखी है, ये ड्रामा कामयाब होगा, ये तो 100% दुरुस्त है। और एक साइड पे आपको दिखाया जाएगा कि ईमान जैन को से साथ प्यार भी करेगी, मोहब्बत भी करेगी, उसके लिए अपने जज्बात भी रखेगी। मगर दूसरी साइड पे ईमान और सलार को दिखाया जाएगा, इसके साथ शादी हो गएगी और ये सलार जो है ईमान पे किसी ना किसी तरह उसको टॉर्चर करेगा और उसको सारा कुछ उसके ऊपर ढाएगा, उसको जुल्म करेगा उसके ऊपर। वहां पर जो साथ देगा वो जैन देगा ईमान का। और नुमान इजाज और फैमिली सारी परेशान होंगे अपनी बच्चियों को लेके, वहां पर उनके बाप भी फर्ज निभाएंगे। अब ये ओवरऑल डिस्कस थी स्टोरी। रेड ड्रामा आप देख रहे हैं, नहीं देख रहे, अपनी कीमती राय का इज़हार कीजिएगा। और क्या इसकी पहली 2 एपिसोड आपने देखी है, आपको पसंद आई है, नहीं आई, अपनी कीमती राय का इज़हार कीजिएगा। और हमें ये भी बताना है कि आपकी रात के बारे में क्या ख्याल है, क्योंकि एक सारिफ का कमेंट आपको रख देता हूँ। इनका नाम मेहर है। मेहर लिखती हैं कि रेड ड्रामे की पहली 2 एपिसोड बहुत ज़्यादा अच्छी थी, हमें पसंद आया। लव ट्रायस्ट एंगल स्टोरी है, डायलॉग्स बहुत अच्छे थे, परफॉर्मेंस आपने अच्छा किया है। हिबा बुखारी का जो कैरेक्टर दिखाया गया है, ये बेसिकली चालू लड़की दिखाया गया है जो एक के बदले दूसरे से प्यार करेगी और एक से बेवफाई करेगी। हमें ओवरऑल दी स्टोरी पसंद आई है। अब आपने बताना है कि आपको स्टोरी कैसी लगी, आप इस ड्रामे को देख रहे हैं, नहीं देख रहे, अपनी कीमती राय का इज़हार कीजिएगा। और तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।